नमस्कार दोस्तों, बेताल से तो आप वाकिफ ही होंगे। तंत्र साधना में इसे शिव का गढ़ कहा गया है। कथा और साहित्य में ये कल्पना मात्र है, लेकिन तंत्र साधना में इसका वजूद है। बेताल भूत प्रेतों से भी ज्यादा खतरनाक होता है, यहाँ तक कि ये कर्ण पिशाचनी से भी ज्यादा भयानक होता है। कहा जाता है कि बेताल भूत, भविष्य और वर्तमान देख सकते हैं। अग्नि बेताल सिद्धि के अंतर्गत साधक जो चाहे बेताल से करवा सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ जो राजस्थान के कुलधरा गांव की है। कुलधरा गांव में रहने वाले एक तांत्रिक साधक माधव की कहानी। आइए मैं आपको ले चलता हूँ इस कहानी की ओर। सन 1974 माधव के यहाँ हर रोज एक दरबार लगता था, जिसमें वो अपनी तंत्र विद्या और सिद्धियों से लोगों की परेशानियों का निवारण करते थे। कई लोग माधव में यकीन करते थे तो कुछ गांव के लोग उससे चिढ़ते थे। माधव के परिवार में उनका बेटा, माता और उनकी धर्मपत्नी कविता थी। एक बार गांव बाहर से एक गुरुजी आए जो गांव के लोगों से मिले। उन्होंने अपने आश्रम के बारे में लोगों को बताया और उन्हें लोगों से माधव के बारे में जानकारी मिली। वो माधव से मिलने गए। जब उनकी मुलाकात माधव से हुई तो बातों बातों में गुरुजी को पता चला कि माधव एक गुरु ढूंढ रहा है, उसे अग्नि बेताल सिद्धि करनी है। तो गुरुजी ने उसे साफ मना कर दिया और माधव से कहा कि तुम भी उस सिद्धि को मत करना, यह सिद्धि तुम्हारी जान भी ले सकती है। अगर तुम इसे करने में विफल हुए तो तुम एक अच्छे तांत्रिक हो, अपनी सिद्धियों से लोगों का भला करो, ना कि इन सब चीजों में पड़ो। माधव ने तब तो हाँ कर दी, परंतु उसके मन में अभी भी कुछ चल रहा था। उसने कई ग्रंथ पढ़े और कई तांत्रिकों से मिला, पर कोई उसका गुरु बनने के लिए राजी नहीं था। अंत में उसने हार कर तय किया कि वो खुद अकेले ही अग्नि बेताल सिद्धि करेगा। सिद्धि के बारे में वो कुछ ज्ञान किताबों से ले चुका था, कुछ कहानियां बड़े बूढ़े व्यक्तियों से सुन चुका था। वो गांव के एक प्राचीन शिव मंदिर में रात्रि काल को पहुंच गया। एक शांत तालाब के किनारे पर जाके बैठ गया और साधना करना जारी किया। ऐसा उसने 21 दिन तक हर रोज किया। 21वें दिन जब वह अपनी साधना के चरम पर था, तब तेज हवाएं चलने लगी और एक अजीब डर का एहसास होने लगा, पर वह लगा रहा अपनी साधना में। अंततः माधव के सामने बेताल प्रकट हुआ, जिसे देखकर माधव को ऐसा लगा कि उसका दिल फट जाएगा। एक ऐसा भयानक रूप कहो या काया जो अगर कोई व्यक्ति सपने में भी देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाए। माधव उठा और वहां से भागा और जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। उसके परिवार वाले उसके पास इकट्ठे हुए, सब डरे हुए थे उसकी ऐसी हालत देखकर। माधव ने सारी बातें अपने परिवार वालों को बताई। सब बहुत डर गए थे उसकी ये बातें सुनकर। उस दिन के बाद माधव को बेताल हर जगह दिखता, जहाँ भी वो जाता। माधव दिन ब दिन बीमार होता चला गया। अंत में उसने बिस्तर पकड़ लिया। वो बेताल उसके पास ही रहता। माधव सबको इशारे से बताता, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ पाता। और जिस दिन माधव को बेताल दिखा था, उससे 21वें दिन माधव की मृत्यु हो गई। ये सारी कहानी माधव अपनी डायरी में लिख कर गया था, जिसमें वो अपनी तंत्र विद्या की कहानियां लिखा करता था। ये कहानी मुझे माधव के बेटे ने ईमेल आईडी पर लिखकर भेजी और उसने मुझसे कहा कि उसके पिताजी का नाम मैं आप लोगों तक शेयर ना करूं, इसलिए मैंने माधव एक काल्पनिक नाम रखा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों के भी अगर कुछ ऐसे किस्से हैं तो मुझे ईमेल आईडी पर लिखकर भेजिए। मेरी ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी डरावनी सच्ची घटनाओं के साथ मैं आता रहूंगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। एक बार फिर कहूंगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है ऐसी कहानियों को लाने की। जय श्री राम।